गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th में इंग्लिश के प्रोज सेक्शन की बात करेंगे बेटा। इसमें हम लोग प्रोज को देखेंगे कि प्रोज में हमको पता है बेटा कि हमसे टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड वन लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बेटा। वहां पे प्रोज के सेक्शन से टू शॉर्ट आंसर और एक लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। शॉर्ट आंसर का जो क्वेश्चन होगा बेटा, एवरी क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। टोटल 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब यानी कि 6 मार्क्स के यहाँ से पूछे जाएंगे। और आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा जो बेटा 4 मार्क्स का होगा, और ये हो गया 4 मार्क्स, मतलब टोटल 10 मार्क्स के हमसे क्वेश्चन आंसर प्रोज के सेक्शन से पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रोज में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मैंने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लाया हूं, जो कि बेटा 7 थे। कितने हैं बेटा? 7। अगर आप इन 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं या लर्न कर लेते हैं, तो जो 2 शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं 7 में से कोई 2 होंगे। और आपके लिए मैंने अगर बात करूं बेटा लॉन्ग आंसर में, तो लॉन्ग आंसर में आपके लिए 5 क्वेश्चंस लाया हूं। कितने क्वेश्चन लाया हूं बेटा? 5 क्वेश्चंस लाया हूं। अगर आप इन 5 क्वेश्चनों को लर्न कर लेते हैं तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी जो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इन्हीं 5 में से कोई एक होगा। तो हम चलते हैं बेटा शॉर्ट आंसर से अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बेटा जो इंपॉर्टेंट है शॉर्ट आंसर में वो ये है, व्हाट वाज लेंचो लेंचो प्रॉब्लम्स। लेंचो की प्रॉब्लम्स क्या थी? लेंचो की जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो क्या थी? एंड व्हाट वाज हिज ओनली होप, और उसकी एकमात्र उम्मीद क्या थी? जो लेंचो था, ये चैप्टर 1 का आ लेटर ऑफ गॉड का क्वेश्चन है बेटा। इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज लेंचो प्रॉब्लम, लेंचो की प्रॉब्लम्स क्या थी, एंड व्हाट वाज हिज ओनली होप, और उसकी एकमात्र उम्मीद क्या थी। तो देखिए इसका आंसर आप किस तरह से लिखेंगे बेटा। द रेन विथ हैवी हेलस्टोन एंड ruined लेंचोज फील्ड ऑफ राइप क्रॉन। बोला गया है कि जो आपकी बारिश हुई थी वो हुई थी विथ हैवी हेलस्टोन, मतलब बहुत ही तेज पत्थरों के साथ। पत्थर पड़े थे, बर्फ के टुकड़े पड़े थे, उसके साथ बारिश हुई थी। हैज रूइंड लेंचो फील्ड ऑफ राइट, जिसके कारण उसकी जो फसल थी वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी या नष्ट हो चुकी थी। सो ही वाज सैड, इसलिए वह उदास था। इसलिए वह बेटा क्या था? उदास था। हिज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, और उसकी एकमात्र उम्मीद थी भगवान की, भगवान आकर के उसकी मदद करेगा। वाज हेल्प फ्रॉम गॉड की भगवान उसकी मदद केवल इस समय भगवान ही कर सकता है। तो हैवी हेलस्टोन के कारण आपके लेंचो की जो पूरी क्रॉप्स थी वो पूरी की पूरी क्रॉप्स जो हो रही है रुइंड हो चुकी थी, यानी कि खराब हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी या नष्ट हो चुकी थी, जिसके कारण वो उदास था। और उसकी एकमात्र उम्मीद थी कि भगवान ही उसकी समय पर मदद कर सकते हैं। तो इतना आपको इसका आंसर लिखना होगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे बेटा। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है उसको पढ़ते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है बेटा आपके पास, व्हाई डिड द पोस्ट मैन लॉन्ग हार्टली। जो आपका पोस्टमैन था, ये जो डाकिया था, वो दिल खोल करके बहुत तेजी के साथ क्यों हंसा था? ठीक है, हार्टली मतलब होता है बहुत तेजी के साथ, ठीक है, दिल खोल करके। तो व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर लॉन्ग हार्टली, मतलब जो आपका पोस्ट मास्टर था या जो डाकिया था वो दिल खोल करके क्यों हंसा था? तो आपको पता है बेटा कि उसने क्यों हंसा था, कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप लोग लेटर लिखें कि हमको भगवान के पास इस लेटर को पहुंचा देना है, तो कितनी मजाकिया बात है, तो इसलिए वो हंसा था। इनमें मैं ज्यादा क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि इनके जितने भी आंसर है मैंने आपके ग्रुप में पीडीएफ बना करके शेयर कर दिया, आप वहां से जा करके इनके आंसर देख सकते हैं। या आप इसी वीडियो कह रहा हूं सॉरी, चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर का पीडीएफ पड़ा होगा बेटा, आप वहां से जाकर के इसको लर्न कर लेते। अगर आपको इसके बाद भी चीजें नहीं मिल रही तो आप बेटा 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके थ्रू मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको वहां से इसको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन ये आपको तैयार करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसको देख लीजिए। वो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, व्हाट प्रॉमिस डज मंडेला, कि जो मंडेला था उन्होंने क्या
प्रॉमिस किया या क्या वादा किया? मेक इन द बिगिनिंग, शुरुआती समय में, ऑफ ओपनिंग ऑफ हिज ओथ टॉकिंग स्पीच। मतलब मंडेला ने शपथ ग्रहण से पहले कौन कौन सी वादे किए थे? जो मंडेला जी थे वो जब अपना शपथ ग्रहण करने के लिए जा रहे थे, ओथ टेकिंग स्पीच, उसका स्पीच देने जा रहे थे या शपथ लेने जा रहे थे, तो उससे पहले उन्होंने अपने लोगों से या वहां की जो जनता थी उनसे कौन कौन से वादे किए, इसका भी आपको आंसर लिखना है। तो देखिए इसका मैं आपको आंसर यहीं पे बता देता हूं क्या होगा, ध्यान से देखिए बेटा। तो देखिए, मैंडेला थैंक्स ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स एंड गेस्ट एज ही कॉल इट एन ओशियंस ऑफ जॉय एंड विक्ट्री फॉर जस्टिस। मंडेला सभी लोगों का धन्यवाद देते हैं। मंडेला थैंक्स ऑल द इंटरनेशनल लीडर, सभी लोगों का धन्यवाद देते हैं जितने भी अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल मतलब होता है बेटा अंतरराष्ट्रीय, एंड गेस्ट एज ही कॉल, मतलब वो सभी अंतरराष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद देते हैं और सभी मेहमानों को वह कहते हैं, वो कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? इट एन ओशियन ऑफ जॉय एंड विक्ट्री ऑफ जस्टिस, कि वह खुशी और जीत का एक अवसर है यहाँ न्याय के लिए। यह एक अवसर है, वो भी किसके लिए बेटा? खुशी की, सभी मेहमानों के लिए या सभी जो आपके वहां पे लोग बैठे हैं उन सब के लिए ये खुशी का मौका है, ये जीत का एक अवसर है। और किसकी जीत के लिए बेटा? न्याय के जीत के लिए, विक्ट्री ऑफ जस्टिस। ही प्रोमिस्ड, इसलिए उन्होंने वादा किया, दैट ही कंट्री, अपने कंट्री के लोगों से, अपने देश के लोगों से, शैल नॉट अगेन एक्सपीरियंस, कि आपको दोबारा इसका अनुभव नहीं होगा, द ऑपरेशंस ऑफ वन बाई अनदर, कि किसी के साथ भेदभाव का अनुभव आपको अब दोबारा नहीं होगा। ही प्रॉमिस, उन्होंने वादा किया, दैट ही कंट्री शैल नॉट अगेन, कि हमारे इस देश में हमारे लोगों के बीच एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस ऑफ वन बाई अनदर, कभी एक दूसरे के साथ भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये आंसर आपको इसका लिखना होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपके पास बेटा, हाउ दिस द यंग, हाउ दिस, ओहो सॉरी ये डिड है, हाउ डिड द यंग सीगल्स फैमिली सेलिब्रेट हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि जो यंग सेगल यानी कि युवा सीगल की जो परिवार था वो उसकी पहली उड़ान पर कैसे जश्न मना रहा था, इसका आपको आंसर देना है बेटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बेटा तो वो है आपके पास, व्हाट डज एनी फ्रैंक थिंक दैट पेपर हिज मोर पैसेंस देन प्यूपिल, कि जो आपके एनी फ्रैंक है उन्होंने ऐसा क्यों सोच रहा था या ऐसा क्यों सोचता था कि जो मनुष्य की तुलना में कागज होता है उसके पास अधिक धैर्य होता है। तो जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा बेटा कि इसका आंसर क्या होगा, तो उसको आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज कॉर्ग फेमस फॉर, जो कॉर्ग था वो किसके लिए फेमस था? जो कुर्ग था या कॉर्ग था, ये कुर्ग वो किसके लिए फेमस था या किसके लिए मशहूर था, आपसे ये पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन जो आपको शॉर्ट में बेटा तैयार करना है वो है, व्हाट डिड वैली डू आफ्टर शी गॉट इनटू द बस, कि जो बस में चढ़ने के बाद, जो आपका बस में चढ़ने के बाद जो बल्ली था उसने क्या किया? बल्ली जो बस में चढ़ गया था उसने चढ़ने के बाद क्या किया था, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इन अगर 7 शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चनों को आप बेटा लर्न कर लेते हैं तो आपके बोर्ड में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा शॉर्ट आंसर में, प्रोज के सेक्शन में, जो इन 7 क्वेश्चनों से बाहर से पूछा जाए। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 5 क्वेश्चन की, जो आपको लॉन्ग में तैयार करना है ताकि जिनके आपको आंसर बोर्ड में देखने को मिले। तो पहला क्वेश्चन आपसे बेटा कह रहा है, उसको पढ़ दिए बेटा ध्यान से कि आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पहले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आपसे बेटा कह रहा है, हु वाज लैंचो, कि लैंचो कौन था। व्हाई डिड ही राइट अ लेटर टू गॉड, उन्होंने या उसने भगवान को एक पत्र क्यों लिखा। हु रिसीव्ड द लेटर, और उस लेटर को किसने रिसीव किया। एंड व्हाट डिड ही डू, और उसने उसका लेटर के बाद उसने क्या किया। तो आपसे ये क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है। क्वेश्चन कुल मिला के इतना सा है कि जो आपका लैंचो कौन है, उसने भगवान को पत्र क्यों लिखा, उस पत्र को किसने रिसीव किया और रिसीव करने के बाद उसने उसका क्या किया। तो आपका इसका आंसर पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे बेटा, ध्यान से देखना। इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में बेटा इसको बिल्कुल लर्न करके ही जाइएगा। इसका आंसर मैं आपको दे रहा हूं। देखिए बेटा इसमें बेटा क्या है
कि लेंचो वाज आ हार्ड वर्किंग फार्मर। जो लेंचो था बेटा वो एक बहुत ही हार्ड वर्कर यानी कि बहुत मेहनत करने वाला एक फार्मर यानी कि किसान था, विथ आ लार्ज फैमिली, जिसका परिवार बहुत बड़ा था। जिसका जो परिवार था बेटा वो क्या था बेटा, बहुत बड़ा उसका परिवार था। उसका जो परिवार था वो बहुत बड़ा था और वो एक मेहनती किसान था। वो कैसा किसान था बेटा, एक मेहनती किसान था। वंस द मच नीडेड एंड प्लीजेंट रेन, उस समय एक समय उसकी फसल के लिए हल्की हल्की बारिश की आवश्यकता थी। वाज फॉलोड बाई वेरी हैवी हेलस्टोन, जबकि जो बारिश हुई थी वो बहुत तेज और भारी बर्फबारी के साथ वहां पे बारिश गिरी, तेजी के साथ बारिश गिरी, हैवी हेलस्टोन के साथ। देयर फॉर द कॉर्न स्टैंडिंग इन लैंचो फील्ड वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, नथिंग वाज लेफ्ट फॉर द पुअर लैंचो। तो अब क्या हुआ, जब भारी हेलस्टोन हो गया बेटा तो जिसके कारण उसकी जो पूरी खड़ी की खड़ी फसल थी, पकी हुई फसल थी, वो पूरी की पूरी जो उसकी फसल थी वो खराब हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, ये खत्म हो गई, कुछ भी नहीं बचा। नथिंग फार लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचा फॉर द पुअर लैंचो, उस गरीब लैंचो के लिए, एंड हिज फैमिली, और उसके परिवार के लिए। सो ही रोट आ लेटर टू गॉड, इसलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखा, आस्किंग आस्किंग हिम फॉर 100 pesos in order to sow his field again and live until the new crop come। उसने भगवान से 100 पीसोज की मांग की कि मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। और किसके लिए आवश्यकता है बेटा, सॉ हिज फील्ड अगेन, अपनी फील्ड को दोबारा बोने के लिए, एंड लीव अंटिल, और अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए, अपने लोगों को जिंदा रखने के लिए, कब तक के लिए, द न्यू कॉर्प कम, जब तक नई फसल नहीं आ जाती है। द लेटर वाज रिसीव बाई अ पोस्ट मास्टर, उस लेटर को एक पोस्ट मास्टर ने रिसीव किया। उस पोस्ट जो आपका वो लेटर लिखा गया था भगवान के लिए, उसको एक पोस्ट मास्टर ने रिसीव किया। द पोस्ट मास्टर आल्सो रीड, और उस पोस्ट मास्टर ने उस पत्र को पढ़ा। इट एंड वाज मूव्ड, पढ़ा और इसके बाद विचार किया। ही कंट्रीब्यूट हिमसेल्फ एंड कलेक्ट 70 पीसोज फ्रॉम द स्टॉप, फिर उसने क्या किया, स्वयं का कुछ योगदान दिया और कुछ अपने साथियों से भी योगदान कराता है, या उनसे कहता है कि आप इसकी मदद करिए, इसके काफी मुसीबतें हैं। एंड पुट, और टोटली वो कितना बेटा 70 पीसोज इकट्ठा कर लेता है। कितने बेटा 70, उसको 100 पीसोज की मांग थी और वो 70 पीसोज इकट्ठा कर लेता है। स्वयं से कुछ करता है और कुछ अपने स्टाफ के दोस्तों से मदद देता है। एंड पुट द मनी इन द इवेनलोप एड्रेस्ड टू लैंचो ब्रोक, और इसके बाद उन पीसोज को लैंचो के पते पर वो भेज देता है। जो 70 पीसोज इकट्ठा किए थे वो उसके पते पर भेज देता है। तो इतना आप आंसर लिखेंगे तो लॉन्ग आंसर के आपको पूरे के पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। अगर हम लोग बात करें कि नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो उसकी बात करते हैं। देखिए ध्यान से, अगले क्वेश्चन को अगर मैं आपसे बात करूं कि कौन सा है जो आपको पढ़ना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो वो क्वेश्चन है बेटा आपके पास। ये क्वेश्चन है बेटा, हु वाज नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कौन थे? व्हाट आइडियल्स डिड ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज इनोग्रेशन स्पीच, यानी कि उन्होंने समारोह वाले भाषण में दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए कौन कौन से आदर्शों को स्थापित किया। तो नेल्सन मंडेला कौन थे? आपको पता है कि वो एक, आपको वहां के क्या थे बेटा, एक बहुत ही ज्यादा पॉलिटिशियन से, जिन्होंने ब्लैक कम्युनिटी के साथ जो आपका डिसमैचिंग होती थी उसके विषय में उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और उन्होंने कौन कौन से जो आदर्श हैं वो स्थापित किए, ये पूछा जा रहा है। तो अब देखिए इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे बेटा, ध्यान से देखिए बेटा। नेल्सन रोहिल्स मंडेला 18 जुलाई 1918, 5 दिसंबर 2013। जो रोहेल्ला मंडेला, नेल्सन रोहिल्स लेहेल्ला मंडेला उनका पूरा नाम था, और उनका जन्म 18 जुलाई 1918 में हुआ था। जबकि जो उनकी मृत्यु है बेटा वो 5 दिसंबर 2013 तक में हो गई थी। वाज आ साउथ अफ्रीकन पॉलिटिशियंस, वो दक्षिण अफ्रीका के एक राजनीतिक एंड एक्टिविस्ट यानी कि और एक विचारक थे। ऑन अप्रैल 27, 1994 he was made the first president of South Africa elected in a fully represented democratic election। और वो 27 अप्रैल
1994 को दक्षिण अफ्रीका के प्रथम फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी कि प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं ऑफ साउथ अफ्रीका, इलेक्टेड इन अ फुली रिप्रेजेंटेड डेमोक्रेटिक इलेक्शन, और वो भी पूरी तरह से लोकतंत्र को जीतकर वो अपना पद को ग्रहण करते हैं। नेल्सन मंडेला सेट आ आइडियल्स, नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों के लिए आज़ादी के बेड़ियों को तोड़ते हुए उनके लिए एक आइडियल दिया ऑफ द लिबरेटरी मतलब गरीबी को या गरीबी की बेड़ियों को, पीपल फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ द पुअर्टीज मतलब नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका की आजादी के लिए तथा गरीबों की बेड़ियों को तोड़ने के लिए जो भेदभाव के शिकार थे उन्हें आजादी दिलाने के लिए अपने कुछ आदर्शों को स्थापित किया। सफरिंग एंड डिप्रीवेशन, ही आल्सो सेट द आइडियल्स ऑफ द सोसाइटी वेयर देयर वर्ड, और उन्होंने उस समाज के लिए भी या सोसाइटी के लिए भी एक आदर्श स्थापित किया कि जहां पर ना तो किसी प्रकार का भेदभाव हो, यहां पे ये लिखा है वेयर देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन सपोर्टेड बेस्ड ऑन द जेंडर ऑन रेशियल ओरिजिन। ठीक है, तो उन्होंने एक ऐसा सोसाइटी के लिए आदर्श स्थापित किया कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके लिंग को लेकर के या उसके रंग को लेकर के या उसके जन्म स्थान को लेकर के उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है बेटा। अब हम चलते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो आपको बेटा तैयार करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम लोग बेटा बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम लोग बेटा बात करते हैं तो हमसे कह रहा है व्हाई डज एनी नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली। तो बोला जा रहा है कि जो एनी फ्रैंक थे उसको अपने परिवार के बारे में संक्षिप्त परिचय क्यों देना पड़ा था। डज ही ट्रीट किटी, और वह जो किटी की दादी थी, किटी जो दादी थी, एज इनसाइडर और एन आउटसाइडर, वो उनके लिए अंदरूनी थी या बाहरी थी, आपको इसके विषय में बताना है बेटा। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर आपको तैयार करना है बेटा। गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनी फ्रैंक लाइफ, जो एनी फ्रैंक थी उनके लाइफ के विषय में आपको ब्रीफ स्केच करना है, यानी कि उनके विषय में संक्षिप्त वर्णन करना है इसका विस्तार पूर्वक। तो आप इसके एनी फ्रैंक के विषय में आपको जितना कुछ पता हो सब कुछ आपको इसमें लिख देना है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट है अगर हम उसकी बात करें बेटा तो वो है स्केच द कैरेक्टर ऑफ वैली एज गिवन इन द लेसन मैडम राइड्स द बस, यानी कि मैडम राइड्स द बस चैप्टर के अनुसार बल्ली का चरित्र चित्रण करना है। तो ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लॉन्ग क्वेश्चन और 7 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन प्रोज में अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते तो आपके 10 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।